हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड लाइफ रिलेटेड एग्जांपल, जिसमें हम सबस्ट्रिंग का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने जितने भी सिनेरियोज किए उसमें हमने सबस्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट वेज समझ लिए कि कैसे कौन कौन से वेज से हम डायनामिक कर सकते हैं किसी भी सबस्ट्रिंग को, है ना। और एक बहुत ही लॉन्ग सबस्ट्रिंग के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन अगर हमारे को फेच करना है तो वो कैसे फेच कर सकते हैं, डायनेमिकली भी और स्टैटिकली भी। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा एग्जांपल जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ हमें सबस्ट्रिंग की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि इन शॉर्ट आप लोगों को जब भी ये कोडिंग में यूज़ करना होगा तो आपके पास कोई स्पेसिफिक सिनेरियो होगा। उस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा, सबस्ट्रिंग को। तो उस चीज़ को क्लैरिटी से समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। उस एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम को वॉक थ्रू करवाता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? देखो, जब भी किसी प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी हो सोर्स के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम आईडी है जो डिनोट कर रही है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर है जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है, तो अब इससे क्या बेनिफिट होता है, अगर कोई और डेवलपर इस कोड को देखता है तो उसको यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी प्रोग्राम से की आइडेंटिटी रिलेटेड है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो प्रोग्राम आईडी क्या आ गया, टेस्ट pgm1, प्रोग्राम नेम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बता रहा है प्रोग्राम नेम, ये बता रहा है ऑथर का नेम। इसी तरह से अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन रखनी है प्रोग्राम आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो वो आप रख सकते हो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। अभी के लिए हमारी नीड बस इतनी थी, तो हमने यहाँ पे दो ही वैल्यू यहाँ पे सेट की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कमेंट लाइन। यहाँ हमने तीन कमेंट लाइन डिक्लेयर की हुई है। कमेंट कब यूज करते हैं, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी हो कोड से रिलेटेड, या लाइन किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ सेट ऑफ कोड के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कमेंट लाइन। तो यहाँ पे मैंने 7th पोजीशन पे, आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th पोजीशन पे जब आप एस्ट्रिक रखते हो और उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये तीनों लाइन क्या हो गई, कमेंट हमारी कंसिडर हो गई। इसके बाद में अगर आप डेटा डिवीजन ब्लॉक देखते हो, डेटा डिवीजन क्या होता है, जब भी आपको कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं तो वो डेटा डिवीजन के वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप प्रोग्राम में थ्रू आउट यूज करने वाले हो वो सारे डिक्लेयर कहाँ होगा, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। अब इस प्रोग्राम में हम कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, 4 वेरिएबल्स। क्या है वो वेरिएबल और कैसे हम इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक मेन वेरिएबल बनाया जिसका पहला लेवल नंबर हमने स्पेसिफाई किया 0 1। लेवल नंबर क्या होता है, हायर डेटा हायरार्की, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। फिर आता है हमारे पास str1। ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल नेम या फिर डेटा नेम। तो डेटा नेम वेरिएबल नेम का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम तो आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। फिर है हमारे पास PIC x ऑफ 40। क्या होता है PIC x ऑफ 40? PIC डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, x ऑफ 40 डिनोट करता है अल्फा न्यूमेरिक 40 को। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 40 को डिनोट करता है PIC x40। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हम इस वेरिएबल के अंदर जितने भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हैं 40 करेक्टर मैक्सिमम तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू क्लॉज को यूज़ किया। वैल्यू क्लॉज क्या करता है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू क्लॉज क्या करेगा, आपके जो भी वैल्यू आपको इस वेरिएबल में असाइन करनी है वो आप यहाँ पुट करोगे। तो ये नेम आ गया, नेम ऑफ, है ना। तो अब देखो, ये एक एग्जांपल मैंने बनाया जिससे आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे जो हमने कमेंट डाला था उसमें डाल देते हैं रियल, रियल बेस्ड, रियल एग्जांपल, या फिर सिंपल आप कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल फॉर सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक का नेम हमने कमेंट में डाला था वो यहाँ पे हमने शो कर दिया। अब देखो, समझना क्या है कि एक हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास है जिसके अंदर नेम है,
एज है और सिटी है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि कोई एक थर्ड पार्टी टूल ऐप है जिसके थ्रू आपको ये डेटा मिल रहा है, जिसमें नेम आ रहा है, एज आ रही है और सिटी आ रही है एक ही स्ट्रिंग में। अब आपको कहा गया है कि इस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में ब्रेक करके जो भी आउटपुट आ रहा है उनको स्टोर करवाना है। तो यहाँ आप देखोगे नेम है, एज है और सिटी है। तो इन तीनों को तीन वैल्यू हमारे को यहाँ से मिल रही है, तो 3 वेरिएबल हम इसके लिए बना लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्लॉज मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल क्लॉज होता है, बट जब भी आपको कोई वैल्यू इसमें इनिशियलाइज करनी होगी तो आप इसका यूज़ करोगे। ठीक है, अब ये वेरिएबल रेडी है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले लेवल नंबर डाल रहे हैं 01, डेटा नेम या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल नेम क्या हो गया, नेम। तो जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे किस नेम से करोगे, नेम ही इसका नेम है। PIC x of 10, ये 10 कैरेक्टर्स तक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है। उसी तरह से लाइन नंबर अगर 14 को देखते हैं तो वहाँ पे लेवल नंबर कितना है, 01, डेटा नेम क्या है, एज, और PIC 9 of 2 है। 9 of t का मतलब क्या हो गया, 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक को और 2 रिप्रेजेंट करता है लेंथ। तो इसमें आप 2 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है 15 लाइन नंबर, जहाँ पे हमने 01 यूज़ किया डेटा नेम को, लेवल नंबर को, और यहाँ पे सिटी में क्या है, वेरिएबल का नेम आ गया सिटी, और PIC x of 10 में आ गया हमारा लेंथ। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर। अब ये तीनों वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, मेन वेरिएबल हमारा डिक्लेयर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस मेन वेरिएबल से तीनों वैल्यूज को फेच करेंगे और उनको इन वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नेम वेरिएबल, एज वेरिएबल और सिटी वेरिएबल। ठीक है, तो उसके लिए मेन लॉजिक देखते हैं क्या हो रहा है। मेन लॉजिक में आप प्रोसीजर डिवीजन डिक्लेयर करोगे, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर डिवीजन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 19 पे मूव यूज़ किया। मूव क्या करता है, किसी भी वैल्यू को मूव करवाता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। यहाँ हम सबस्ट्रिंग कर रहे हैं str1 पे, कहाँ से, 7 से 7। तो 7 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 7 होगा स्टार्टिंग पोजीशन और दूसरा 7 होगा हमारा टोटल लेंथ। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 कैरेक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नेम वेरिएबल में। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, जो है हमारे पास एज, एज में क्या है, 21 से 2, तो एज हो गया यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे ये हो गया 21 हमारा, और 21 से 1 2, तो ये आ गया 21 से 2। अगर आप इसको यहाँ से काउंट करोगे तो ये 21th पोजीशन पे आता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वैल्यू देखें जो हमारे पास सिटी, वो है 31 से 5, तो 31 वाली पोजीशन हमारी होगी ये, और यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास सिटी की। तो इस तरह से हम प्रोसीजर डिवीजन का तीनों वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जिसमें नेम है हमारे पास, एज है और सिटी है, नेम, एज और सिटी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। उसके बाद में इन तीनों वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले कमांड यूज़ करेंगे। सब साथ में हार्ड कोडेड स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पुट करी है, नेम, नेम वेरिएबल, एज, एज वेरिएबल, सिटी, सिटी वेरिएबल, और स्टॉप रन में आ गया प्रोग्राम का टर्मिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आई होप ये पूरा फ्लो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सेव करने के लिए और एग्जिट करने के लिए फाइल करोगे, यहाँ पे 14 से कंपाइल होता है, और अगर आपको रिकम्पाइल करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन वाई दे सकते हो, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ही इसको कंपाइल कर रहे हो तो ये डायरेक्टली कंपाइल हो जाएगा। फिर आपको सिंपली एंटर करना है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद में सिंपली अब आप इसको जब कॉल करोगे तो ये आपको आउटपुट ला के देगा। तो यहाँ से हम करते हैं इसको कॉल। जैसे हमने कॉल किया तो नेम में आउटपुट क्या आया हमारे पास, शर्मित, जो करेक्ट है। एज आ गया 20 और सिटी आ गया इंडिया। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे को कहाँ से मिली, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे को उस मेन जो स्ट्रिंग थी उसको सब स्ट्रिंग करके, उसको सब स्ट्रिंग को जब हमने स्टोर किया तो हमारे को ये आउटपुट मिला। ठीक है, तो अब इसको और एग्जांपल से अगर आप रिलेट करो तो कैसे करोगे कि आपके पास सपोज इस तरह से कोई डेटा आ रहा है एक स्ट्रिंग के अंदर, उसको आपको सब स्ट्रिंग में करना है और फिर उन इंडिविजुअल वैल्यू को किसी फाइल में स्टोर करना है। अभी हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, आप चाहो तो किसी फाइल में भी राइट करवा सकते हो। तो उस सिनेरियो में भी आप क्या यूज़ करोगे, सब स्ट्रिंग का यूज़ करोगे, जिसमें हमने यहाँ क्या यूज़ किया, मूव। तो मूव के थ्रू आप उस वेरिएबल में डाल दोगे और फिर उस वेरिएबल को जो भी आपकी फाइल है वहाँ पे वो डेटा राइट करने के काम में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया कि कैसे एक मेन स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को हम फेच करते हैं। अब अगर आप लोगों को बेसिक
आपका आइडिया नहीं है कि क्या ये स्ट्रक्चर है, कैसे हम ये सब पोजीशनिंग सेट कर रहे हैं, ये स्पेस एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है, तो उनके लिए आप ऑलरेडी एक सेशन कवर्ड हो चुका है, तो आप वो वॉक थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं बस रियल वर्ल्ड एग्जांपल फॉर सबस्ट्रिंग। ठीक है, और ये सारे प्लेलिस्ट में जो भी सेशंस हैं वो सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।